नेम प्लेट विवाद पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बड़ा बयान, कहा हमने भी ये मुद्दा उठाया, राज्य सरकार अनटचेबिलिटी को कर रही है प्रमोट। कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास अख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है ये संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है। नेम प्लेट विवाद पर सपा सांसद रामगोपाल यादव का बयान, कहा यह पूरी तरह से गलत लोगों को बांट रही है यूपी सरकार। अपना धर्म, जाति और उस पर काम करने वाले लोगों पे नाम और पता सब लिखने का आदेश दिया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। गुड़ पहुंचा दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मामला, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट किया। सीएम योगी के नेम प्लेट वाले आदेश पर जयंत चौधरी का बयान, का सोच समझकर नहीं लिया गया फैसला, अभी भी वक्त है, वापस ले लें आदेश। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर कावड़ियों में दिखा उत्साह, सीएम योगी और धामी सरकार के फैसले का कावड़ियों ने किया स्वागत, तो दुकानों पर नाम लिखने के फैसले का किया समर्थन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कावड़ यात्रा मार्ग पर बंद रहेगी, मांस मीट की दुकानें, नगर निगम ने आदेश दिए और साथ ही दुकानदारों को लगानी होगी अब नेम प्लेट। नेम प्लेट विवाद पर योग गुरु रामदेव का बयान, कहा नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं, रामदेव ने यूपी उत्तराखंड सरकार के फैसले का किया है समर्थन। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। और कावड़ रूट पर दुकान में नाम को लेकर जमीयत उलमाए हिंद ने बुलाई मीटिंग और आदेश के कानूनी पहलुओं की चर्चा होगी। अपने भाषण के दौरान अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा जल्द गिरने वाली है सरकार। टीएमसी के शहीद दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए अखिलेश यादव, लोगों को किया संबोधित, कहा कार्यकर्ता की हर दल से बुनियाद होती है। कोलकाता में टीएमसी के शहीद दिवस में मेगा रैली शुरू, रैली को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, बड़ी संख्या में शामिल हुए टीएमसी नेता। आज मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय मीटिंग और कल से मानसून सत्र की होगी शुरुआत, सत्र में पेश होगा पूर्ण बजट। सर्वदलीय बैठक पर सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस ने की विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद देने की मांग, तो वहीं मीटिंग में जेडीयू ने भी उठाया विशेष राज्य का मुद्दा। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले किरण रिजिजू, कहा सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी, 44 दल बैठक में शामिल हुए, साथ ही कहा सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिल के बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे। मानसून सत्र में पेश होने वाले बजट को लेकर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, कहा बजट से लोगों को खासी उम्मीद है। और बजट को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सरकार पर हमला, का बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं होगा, लोगों को सरकार से बहुत ही कम उम्मीद है। नीतीश कुमार पर दिए बयान पर जीतन राम मांझी का यू टर्न, कहा हमको नीतीश कुमार के चलते ही मिली सामाजिक प्रतिष्ठा, अब कभी उनके बारे में नहीं बोलेंगे गलत। केजरीवाल की सेहत पर संजय सिंह का बयान, का केजरीवाल के साथ हो सकती है अनहोनी और जेल में केजरीवाल को मारने की हो रही है साजिश। केजरीवाल को लेकर संजय सिंह का बयान, बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार, कहा जो सुविधा जेल में संजय सिंह को मिली उससे बेहतर केजरीवाल को मिली। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली की जनता जानती है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी कहती कुछ है करती कुछ है, आज सबसे बड़ा विषय महंगाई और बेरोजगारी। महाराष्ट्र में आगामी चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता अशोक चव्हाण, कहा कि चुनाव की रणनीति तैयार है और चुनाव का कार्यक्रम जल्द कार्यकर्ताओं को सौंप दिया जाएगा। कांग्रेस नेता दानिश अली ने हिमंता और योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना, कहा हिमंता को मिलना चाहिए झूठ बोलने का पुरस्कार, तो वहीं सीएम योगी पर बोले सरकार बचाने के लिए सांप्रदायिक कार्य कर रहे हैं योगी।
लोकसभा विधानसभा के नतीजों पर बोले राज्यसभा बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। कहा दोनों की जगह हमारे परिणाम बढ़िया रहे और कुछ जगहों पर करना पड़ा हार का सामना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान। कहा मदरसों को नुकसान पहुंचाने वाली कोशिशों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बरेली में शिव मंदिर में तोड़फोड़ की कोशिश। असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। तोड़फोड़ की घटना से हिंदू संगठनों में नाराजगी। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी। मथुरा में मुड़िया संतों ने गोवर्धन में बड़े धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा। तो ढोल ताशे और मंजीरों की धुन पर झूमते नजर आए भक्त। वहीं पिछले 500 सालों से चली आ रही है परंपरा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में फरजाना बेगम के नाम पर बने मैरिज होम पर बुलडोजर एक्शन। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। दक्षिण गुजरात तट के पास फंसे चालक दल का रेस्क्यू। भारतीय तटरक्षक बल ने सुरक्षित तरीके से शख्स को निकाला। तो वहीं बीमारी से पीड़ित था शख्स। मध्य प्रदेश के सारनी में खोले गए बांध के 11 डैम। भारी मात्रा में छोड़ा गया पानी और नर्मदापुरम की ओर से भी लगातार यात्री बसें वापस लौटी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तेज बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात। तो उफान पर नदियां, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। मुंबई में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। लोगों को तटीय इलाकों में जाने से बचने की सलाह देते हुए टीम नजर आई। ओडिशा में भारी बारिश के बाद मलकानगिरी में बाढ़, सड़कों पर भरा पानी। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। देशवासियों को शुभकामनाएं देते नजर आए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा भारत की ऋषि परंपरा जनता के लिए जीवन का हर क्षण सनातन के लिए। वाराणसी में व्याजी तहखाने की मरम्मत की हो रही मांग। लोगों ने कहा छत जर्जर पुरानी है, कभी भी गिर सकती है। वहीं कर्नाटक के सकलेशपुरा में भूस्खलन। तो वही सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी। नीट पेपर लीक केस में खुलासे हो रहे हैं। बिहार, झारखंड, राजस्थान से रची गई साजिश। 7 एमबीबीएस छात्रों समेत अब तक 33 आरोपी। सीबीआई के शिकंजे में मुख्य आरोपी अभी भी फरार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कावड़ियों का सड़क पर हंगामा। सड़क पर लगा जाम। तो वहीं कावड़ के पास मांस का टुकड़ा मिलने का आरोप। पुणे में एक और हिट एंड रन केस सामने आया। कार सवार ने महिला को मारी टक्कर के बाद महिला को पीटा भी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर गिरा पत्थर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 घायल। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हुए हादसे को लेकर सीएम धामी ने ट्वीट किया और लिखा यात्रियों के हताहत होने की खबर सामने आई है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। गुजरात की द्वारका पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मीठापुर समुद्र तट से करोड़ों रुपए की चरस की बरामद। 11 करोड़ रुपए की कीमत के कुल 21 पैकेट जब्त। उधर राजस्थान के उदयपुर में दूषित पानी पीने से बच्चों की हालत गंभीर हो गई है। उसके बाद एक बुजुर्ग की मौत भी हो गई। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। बड़वानी में कस्तूरबा आश्रम में छात्राओं की अचानक बिगड़ी तबियत। तो 50 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर। वहीं कई लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ के हुसैनगंज में हादसा। सब स्टेशन में लगी आग। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।